राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं श्री शिल्पिल्ले की दो भक्त कन्याएं थीं। एक थी राजा की कन्या और दूसरी जमींदार की। एक दिन इनके घर में श्री गुरु जी महाराज पधारे और जब वे शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उसे देखकर ये दोनों उनके समीप जाकर बैठ गईं। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण कर इनके मन में भी सेवा करने का उत्कंठा हुई। इन्होंने ललचाकर कहा कि हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगे, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरु जी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्ची प्रेमी जानकर दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम शिल्पिल्ले है और तुम अपना मन लगा कर नित्य इनकी सेवा किया करना। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार इन्होंने प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते इनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ, जमींदार कन्या की कथा। श्रद्धा विश्वास पूर्वक अनन्य भाव से अपने इष्ट देव के पाद पद्मों में हृदय की आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का यह भाव मूर्ति के माध्यम से भक्त अपने आराध्य तक पहुंचता है और उस भक्ति सूत्र में बंद होने के कारण भक्त के आह्वान पर भगवान अपने बैकुंठ लोक को छोड़कर उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जमींदार कन्या के प्रेम की इसी दिव्यता का वर्णन है। बहुत पहले की बात है, एक जमींदार के दो पुत्र और एक कन्या थी। एक बार जमींदार के यहाँ उनके गुरुजी महाराज आए। जमींदार ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गुरुजी श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे तो जमींदार का पूरा परिवार वहां आकर बैठा। बाल सुलभता वंश जमींदार की कन्या को शालिग्राम भगवान की सेवा देख बड़ा आनंद आया और उसने श्री गुरुजी महाराज से ठाकुर जी की एक मूर्ति लेने के लिए निवेदन किया कि मुझे भी ऐसी सेवा करने के लिए दे दीजिए। पहले तो गुरुजी ने मना किया पर बालहट देखकर एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। बालिका ने पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने भगवान को क्या कहकर पुकारूंगी? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम इन्हें शिल्पिल्ले भगवान कहना। श्री गुरुजी महाराज ने सामान्य ढंग से पूजा विधि भी बतला दी। अब वह जमींदार कन्या नित्य बड़े ही प्रेम से और भक्ति भाव से अपने शिल्पिल्ले भगवान की सेवा पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसे इस कार्य में इतनी रुचि हो गई कि शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करने के अतिरिक्त उसका किसी अन्य कार्य में मन ही न लगता था। भगवान को भी उसकी सेवा पूजा में बहुत आनंद आता, क्योंकि उन्हें तो केवल हृदय की शुद्ध भाव ही चाहिए। वे उस पत्थर के टुकड़े की गई पूजा को ही अपना पूजा स्वीकार कर लेते थे। कालांतर में जब जमींदार की मृत्यु हो गई तो उसके दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। जमींदार की पुत्री भी अपने एक भाई के साथ रहने लगी। उन दोनों भाइयों में वैर द्वेष इतना बढ़ा कि एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के घर में कुछ लोगों को लेकर आक्रमण कर दिया और उसका सारा धन लूट लिया। और तो वे लोग अपनी बहन का ठाकुर और बटुआ भी उठाकर ले गए, जिसमें वह शिल्पिल्ले भगवान को रखती थी। अब तो उसने शिल्पिल्ले भगवान के विरह में अन्न जल का त्याग कर दिया। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने जमींदार पुत्री को समझाया कि झगड़ा भाइयों का है, तुम्हारे लिए तो दोनों भाई एक जैसे ही हैं। तुम जाकर अपने भाई से अपना ठाकुर बटुआ मांग लो। बड़े बुजुर्गों के इस प्रकार समझाने पर वह उस गांव में गई जहां दूसरा भाई रहता था। उसने भाई से अपने ठाकुर बटुए की मांग की और कहा कि मैं अपने शिल्पिल्ले भगवान की सेवा पूजा के बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनते ही भाई ने कहा, तुम मेरे घर में जाओ, वहाँ सभी ठाकुर जी एक ही स्थान पर विराजमान हैं। तुम अपने शिल्पिल्ले भगवान को पहचान ले जाओ। भाई के पास ही एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने व्यंग करते हुए कहा कि यदि तुम्हारा अपने शिल्पिल्ले भगवान में इतना ही प्रेम है तो अंदर जाने की क्या जरूरत है, उन्हें ही अपने पास बुला लो। अब तो
उस जमींदार कन्या के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसके प्रेम और भक्ति पर यह व्यंग था। उस समय उसके हृदय में वे ही भाव उत्पन्न हो रहे थे जो ग्रह घसित गजेंद्र या दुशासन अपमानित द्वारा द्रौपदी के हृदय में उत्पन्न हो रहे थे। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे प्रेम की लाज जा रही है, उसकी रक्षा करो। खटखटवासी भगवान उस अनन्य भक्ता से भला कैसे दूर रह सकते हैं। उसकी पुकार हुई नहीं कि वे आकर उसके हृदय से लग गए। यह अघटित घटना देखकर उस व्यक्ति के साथ साथ भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने क्षमा मांगते हुए बहन के चरणों में प्रणिपात किया कि हमारे धन्य भाग्य हैं कि तुम जैसे भक्ता हमारी बहन हैं। मुझसे भूल हो गई बहन, इतनी दिन तू बड़े भाई के यहाँ रही, अब मेरे यहाँ रह। जमींदार कन्या ने कहा, भाई मैं दोनों की बहन हूँ, तो मैं एक के साथ क्यों रहूं? तू भी बड़े भाई के साथ रह। अब छोटे भाई में साहस नहीं था कि वह बहन की बात प्रतिकार करता। उसने बड़े भाई से भी क्षमा मांग ली और सब लोग साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रभाव दिखाया। मेरे इस दीपक घई चैनल पे आपको जितनी भी कथाएं प्रसंग सुनाई जा रही हैं, ये सत्य घटना पर आधारित हैं। भक्तों, आपको मेरी कथा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।